दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लीजिए दोस्तों, और एक कंपैरिजन हम लोग लेकर के आ चुके हैं। जो कंपैरिजन है गॉडजिला वर्सेस बालवीर। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, रोज का रोज एक कंपैरिजन ला रहा हूँ। तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। देखो भाई, मैं लालची नहीं हूँ भाई, पर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके मैं आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसलिए एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गॉडजिला वर्सेस बालवीर। तो मेरे भाइयों, आप लोग भूले तो नहीं ना हो कि हमेशा की तरह ये कंपैरिजन वापस से 5 राउंड में होगा। स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंसी एंड पावर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉडजिला के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो मेरे भाई, गॉडजिला की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। वो अपने एक मुक्कों से बिल्डिंग को क्रैश कर देता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्रैश कर देता है। यहाँ तक कि उसकी मुक्कों में इतनी ताकत है कि मिसाइल तक भी उसकी मुक्कों से कभी कभी रुक जाती है, और उसका मुक्का में एक खरोच भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उसने बड़े बड़े जैसे जीवों को, जैसे कॉन्ग, फिर और भी डायनासोर और भी बहुत सारे जीवों को उसने अपने हाथों से ही फाड़ डाला है। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों कि गॉडजिला के हाथों में कितनी ताकत है। मतलब बता पाना ही मुश्किल है कि गॉडजिला की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अनगिनत होगी जो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं बालवीर की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो मेरे भाई, बालवीर ने मून को पुश किया है बालवीर सीजन 1 के सीन में, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। लेकिन फिर भी भाई इस राउंड में मैं गॉडजिला को पॉइंट देना चाहूँगा कि भाई गॉडजिला अगर तो ताकत लगाएगा तो मून को सिर्फ पुश ही नहीं, मून को तोड़ भी सकता है। कहाँ बालवीर ने मून को पुश किया और कहाँ गॉडजिला मून को तोड़ सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है गॉडजिला के नाम। अब बात करते हैं स्पीड। हाँ तो देखो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, गॉडजिला बहुत बड़ा है। आप लोग को कैसे लगता है कि वो भाग सकता है? वो उतना भी स्पीड नहीं भाग सकता जितना आप लोग सोच रहे हो। तो इसलिए स्पीड में तो बहुत धीरे है, मतलब बहुत धीरे। अब बात करते हैं बालवीर की स्पीड के बारे में। तो देखो मेरे भाई, बालवीर की स्पीड भी गॉडजिला से ज़्यादा है। जी हाँ, मतलब स्पीड गॉडजिला से ज़्यादा है। स्पीड भी ही नहीं, सिर्फ स्पीड गॉडजिला से ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर लाइट की स्पीड से इजीली ट्रैवल कर सकता है, जो उसने अपने शो में काफ़ी हर बार दिखाई है। इसलिए स्पीड वाला राउंड जाता है बालवीर के नाम। बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो देखो मेरे भाई, ड्यूरेबिलिटी में भी मैं गॉडजिला को ही पॉइंट देना चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि भाई आप लोग खुद ही सोचो, गॉडजिला जो किंग है, जो मॉन्स्टरवर्स किंग है, उसने कितने बड़े बड़े शैतानों का हमला झेला है। यहाँ तक कि उसने कॉन्ग का हमला झेला, उसने क्या बोलते हैं, बड़े बड़े टीरेक्स का हमला झेला, और भी मिसाइल झेले, न्यूक्लियर स्टार झेले, जो भी झेले बहुत खतरनाक खतरनाक हमले झेले। ये देखिए दोस्तों, तोप से हमला किया जा रहा है गॉडजिला पे, और गॉडजिला को कुछ हो भी नहीं रहा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि गॉडजिला को मामूली चोटों से एक खरोच तक नहीं आती है। अब बात करते हैं बालवीर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि बालवीर की स्ट्रेंथ भी अच्छी है और स्पीड भी अच्छी है, पर ड्यूरेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से हार्म किया जा सकता है, तो दूर की बात है। गॉडजिला को तो तोप से भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर बालवीर को तोप से मार दिया जाए तो बालवीर तो जिंदा ही नहीं बचेगा। सोचिए दोस्तों, गॉडजिला तोप के लगने के बाद भी जिंदा खड़ा है, और अगर बालवीर को तोप से मार दिया जाए, अगले पल वो मरा हुआ मिलेगा। हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ भी था। एक बार बालवीर सीजन 2 में रे ने बालवीर को तोप से मार दिया था, तब बालवीर मर गया था, वो खत्म हो गया था। अगर आप लोगों ने बालवीर सीजन 2 देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अब अगला राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला राउंड है इंटेलिजेंसी। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपको लगता है कि गॉडजिला इंटेलिजेंट होगा? उसके पास इतनी सी भी दिमाग नहीं है। हाँ दोस्तों, उसके पास दिमाग ही नहीं है।
वो क्या दिमाग का इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं बालवीर के इंटेलिजेंसी के बारे में। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि बालवीर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब भी बुरे लोग उसे मारने के लिए प्लानिंग बनाते हैं तो बालवीर उनका प्लान फ्लॉप कर देता है। यहाँ तक कि इतना इंटेलिजेंट है कि वो ऐसा प्लान बनाता है जो बुरे लोग कभी सोच भी नहीं सकते, और बुरे लोगों का ही प्लानिंग फ्लॉप कर देता है। इसलिए इंटेलिजेंसी वाला राउंड जाएगा बालवीर के नाम। बात करते हैं अपना लास्ट राउंड ड्यूरेबिलिटी मतलब पावर का। तो देखो मेरे भाई, गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। हाँ, गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, उसके पास है एक्स-रे विजन, हीट वर्जन और एटॉमिक ब्रेथ, उसके नोकीले कांटे और भी गरम गरम एटॉमिक ब्रेथ और भी खतरनाक खतरनाक हमले हैं जो बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर में राख बना देते हैं। अब बात करते हैं बालवीर की पावर के बारे में। तो देखो मेरे भाई, बालवीर के पास गॉडजिला से ज़्यादा पावर्स है। देखो, टेलीकाइनेसिस, टेलीस्पीड, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, माइंड कंट्रोल, 5 एलिमेंट्स कंट्रोल, और सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर स्टैमिना, फाइटिंग स्किल्स, फाइटिंग एक्सपीरियंस और भी कई तरह के मैजिकल पावर्स है। मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, साइज चेंजिंग पावर और भी ऐसी ही कई पावर्स है। तो देखो भाई, टोटल 7 राउंड्स पूरे हो चुके हैं। स्कोर हुआ है बालवीर बालवीर कितना स्कोर हुआ है देखो। स्पीड वाला बालवीर का, पावर वाला बालवीर का, इंटेलिजेंसी वाला बालवीर का, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाला गॉडजिला का। हमें हमारा मिनट मिल चुका है, वो है बालवीर। तो देखो भाई, अगर इन दोनों में कभी बैटल होती है तो इस बैटल का विनर बालवीर ही होगा। फिर आपकी राय कुछ अलग हो सकती है, जैसे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।